भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहां तक उचित है? सुनो तो, मुल्ले के नाम से स्कैनर चलेगा तो मालिक आप कैसे हो गए? Now you ask Rekha Gupta, does she even remember? वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। हिजाब कंट्रोवर्सी पर गिरिराज सिंह ने कहा जहन्नुम में जाए। जावेद अख्तर शंकराचार्य ने भी दिया रिएक्शन। पॉल्यूशन पर अर्नब गोस्वामी का सवाल। किराएदार ने मालिक को उतारा मौत के घाट। मनरेगा पर बवाल से लेकर नफरत में अंधे हुए अंधभक्त और अमेरिका में एप्स्टीन केस की फाइल कल खुलने वाली है। क्यों है चर्चा, बताएंगे आपको। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, हिजाब कंट्रोवर्सी का मामला भयंकर तूल पकड़ चुका है। सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह का कहना है कि लेडी नौकरी ठुकरा दे या जहन्नुम में जाए, नीतीश जी ने कुछ गलत नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो वहीं दोस्तों, जावेद अख्तर ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पर्दा की ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का कितना विरोधी हूं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम लेडी डॉक्टर के साथ किए गए इस व्यवहार को किसी भी हाल में स्वीकार कर सकता हूं। मैं इसकी कड़े शब्दों में कंडेम करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी हिजाब कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन दिया है। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहां तक उचित है? लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, उनके मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अब उनको विराम लेकर के अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हो गए तो फिर मुख्यमंत्री उन्हीं को बना दिया गया है। अब जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई और आगे भी यही दिखाई देगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है, तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दोस्तों, गिरिराज सिंह के बयान पर एक यूजर ने लिखा, यह सत्ता में बैठे कट्टरपन का चेहरा है। एक महिला की गरिमा का उल्लंघन किया गया और जवाबदेही तय करने के बजाय उसे एक केंद्रीय मंत्री की ओर से गालियां और अपमान झेलना पड़ा। यह बेहद शर्मनाक है। तो वहीं दोस्तों, एक दूसरे यूजर ने लिखा, नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया, जो उसकी मर्यादा का घोर उल्लंघन है। महिला इतनी सदमे में है कि वह सरकारी नौकरी करने को तैयार नहीं है। यहाँ एक भाजपा नेता कह रहे हैं वह नरक में जाए। भारत में मुस्लिम महिलाओं को इस लेवल के उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ता है। तो वहीं अहमदाबाद गुजरात में लेडी डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचे जाने की घटना के बाद सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन से बुरा हाल है। एंकर अर्नब गोस्वामी की एक वायरल वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, अर्नब गोस्वामी बीजेपी का पालतू प्रवक्ता है। वह दिल्ली एनसीआर में रहता है। दिल्ली एनसीआर में रहने की वजह से उसके परिवार को भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है, इसलिए वह रेखा गुप्ता पर हमला करके प्रदूषण के मुद्दे पर आवाज उठा रहा है। लेकिन इसके बावजूद वह अब भी मोदी का बचाव कर रहा है। What did the BJP manifesto say? They promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. But they promised in their manifesto something else. They said, and I quote, the BJP is committed to creating a pollution-free Delhi and cleaning up the Yamuna River. We will ensure that Delhi becomes one of the cleanest and greenest cities. See this? Now you ask Rekha Gupta, does she even remember what she said? Does the BJP remember what it promised? No, they are busy. You see, they are big people. They don't have time for all this now. They are in power for the next 5 years. They'll tell you, go away. Talk to us next time. And then if you ask too many questions, we'll give some subsidy. वहीं दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए सौरभ शुक्ला ने बताया, प्रदूषण की जबरदस्त मार। दिल्ली के सरकारी अस्पताल भरे हुए हैं। सांस की तकलीफ, खांसी, अस्थमा, यहां तक ब्रेन हेमरेज के केस बढ़ गए हैं। प्रदूषण से 2023 में 17 लाख लोगों की मौत हुई है। इट इज द बिगेस्ट हेल्थ इमरजेंसी इन दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर राजीव गांधी हॉस्पिटल है सरकारी, ये पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है और इसके अंदर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको जाके। पेशेंट से भरा हुआ है और ज्यादातर वो मरीज हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की एक शॉकिंग खबर शेयर की है जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता ने। फ्लैट का किराया मांगने पर मालकिन दीपशिखा शर्मा को किराएदार ने मौत के घाट उतार दिया।
फिर बॉडी को इन लोगों ने लाल रंग के बैग में पैक की और वो बैग बेड बॉक्स के अंदर छुपा दिया। दोनों 6 महीने से किराया नहीं दे रहे थे, इसलिए ओनर किराया मांगने फ्लैट पर पहुंची थी। अब ये किराएदार अजय गुप्ता और उनकी वाइफ आकृति गुप्ता गिरफ्तार है। इनका कबूलनामा सुनिए। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। हम साथ थे, आप अपने पे मत लो, हमने साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पर हाथ उठाए, मेरे हाथ उठाए, मैं पुलिस में उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। यार आप सब काट दिए। फ्लैट में रहती है, इस फ्लैट की ओनर की लेडी बैग में पैक कर परेशान कर रही थी। भैया पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी। इस पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, पुलिस के मुताबिक पहले दीपशिखा शर्मा के सिर पर प्रेशर कुकर से वार किया गया और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। वहीं दोस्तों, एक यूजर ने वीडियो शेयर किया। लोकेशन देहरादून उत्तराखंड। धार्मिक पहचान के आधार पर उत्तरांचल डेयरी में काम करने वाले मुस्लिम युवक शाकिब को हिंदू संगठन से जुड़ी राधा सेमवाल ने दुकान मालिक को निकालने को कहा और थूक जिहाद व पेशाब मिलाने जैसी मुस्लिम विरोधी थ्योरियां गढ़ी। दुकान किसने दे रखी भैया? क्यों दे रखी अपनी दुकान? मेरे पे काम कर रहा है लड़का। काम नहीं कर रहा? अरे भैया क्यों झूठ बोलते हो? आप करते रहो। सुनो तो 4 दिन से इससे दूध ले जा रहे हैं, तब तो साकिब आ रहा है इसका। तो मैं अपना लगा लूंगा इसमें स्कैनर। बताओ ये नंबर देखो। नहीं तो मुसलमान क्यों रखा हुआ किराए पे? आप ला दो हिंदू हैं? आप ला दो। खाली कराओ दुकान, तुरंत खाली होनी चाहिए भाई। मालिक मैं हूँ, खाली नहीं होती। मैं काम करवा रहा हूँ, खाली नहीं होगी। मैं हाँ। मालिक हूँ डेयरी का। हाँ डेयरी का, तो इसे निकालो फिर। हाँ तो ये निकालो। कौन करेगा? मुल्ला सुनो तो, मुल्ले के नाम से स्कैनर चलेगा तो मालिक आप कैसे हो मैं गए? अपने नाम से लगा लूंगा स्कैनर। हैं? बस खत्म बात, मैं लगा रहा हूँ अपने नाम से। बात खत्म ना। आपको इससे प्रॉब्लम है? मुसलमान रहेगा मतलब दुकान में? तो आप हिंदू नौकर ला दो मुझे। और ये है हिंदू जो कह रहे हैं कि मैं दुकान से इसे नहीं निकालूंगा। आप लड़ाई किससे लड़ोगे मुझे तो समझ नहीं आता। यहाँ थूका और मूत का तुम्हें दूध मिलेगा। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि यहाँ से दूध ना लेना। डेयरी में आपको ऐसा मिलेगा। लो हाँ, हिंदुओं की डेयरी कहाँ से आ रही? मालिक तो आप आया जब हम बंद कराने पे आ गए। क्यों? मालिक तो तब आया। मालिक अरे हमें क्या पता मालिक कहाँ रहता है? अगर कट्टर हिंदू होते ना तो तुम लोग देते भी ना मुसलमानों के किराए पे मेरे भाई। अरे बहुत सारे हिंदू हैं, मैं दिला दूंगी। खाली करा चल। खाली करा दूंगा, ले आना कल। हाँ चल खाली करा, मैं तुरंत दिला दूंगी भाई। आप ले आओ, मैं अभी खाली करा दूंगा। अरे कमाल है भाई, इतना आप लोग सुन रहे हो। बोल रहे हो ना? हाँ आपने बोली आप ला, मैं लाऊंगी। खाली कराओ, मैं खाली करा। आप कह रहे हो मेरा और स्कैनर चल रहा है उसके नाम का। मैंने नहीं बोला मेरा स्कैनर चल रहा है, मैंने कहा मैं अपना लगा दूंगा। किस हिसाब से लगाओगे? मुल्ला काम करेगा, आप अपना लगाओगे। मैं अपना लगाऊंगा। तो वहीं दोस्तों, एक दूसरे यूजर ने वीडियो शेयर किया और लिखा, मस्जिद से अजान मात्र 2 से 3 मिनट की होती है, लेकिन अब उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौजूद मोती मस्जिद की बताई जा रही है। यहाँ कुछ लोग पहुँचते हैं और लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर आपत्ति जताते हुए इसे बंद करने के लिए कहते हैं। हम क्या आवाज बंद करो? आवाज बंद कर दो। जैसे हमारे मंदिरों की आवाज नहीं आती है, तुम्हारी मस्जिद की आवाज नहीं आनी चाहिए। हमें परेशानी होती है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी क्या है कि वो राधा नाम वगैरह जपती है महिलाएं कुछ, एग्जाम आने वाले बोर्ड के। मैं आपको आवाज सुना दूं क्या एक बार? नहीं, बहुत दूर की वीडियो की आवाज सुना रहा हूँ। बहुत जोर से, जिससे लड़ाई ना हो। सब समझ में नहीं आता, तो थोड़ा इरिटेशन होता है। नहीं आवाज तो कम नहीं, कम आप कम हो जाएगी। कम नहीं होगी, बंद होगी। देखो और मंदिरों में, मेरे घर पे, तुम्हारे घर के पीछे मेरा मंदिर है, उसने कभी आवाज सुनी है आपको? हम आपसे आज तो आप कहने आए हैं, अगली बार कहने नहीं आएंगे। अगली बार कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद VHP के मेंबर्स ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में बुर्का पहनने वाली स्टूडेंट्स के खिलाफ एक रैली निकाली। उन्होंने सख्त ड्रेस कोड लागू करने की मांग की, जिस पर जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह ने लिखा, यह बात एक पगड़ी पहने हुए व्यक्ति कह रहा है। हमारा सीधा ये कहना है कि आजकल जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में स्कूल ड्रेस का कोड है और वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा, टीका या जनेऊ पहन के जाने वाले हैं, उनमें मुस्लिम टीचर्स जो है ऑब्जेक्शंस बहुत कर रहे हैं और बुर्का पहन के जो उनके यहाँ से आती हैं उनके यहाँ तक नकाब रहता है और अपने स्कूल कॉलेजेस में बैठकर वहाँ पे नकाब पहनकर एग्ज़ाम देने से लेके सारा कुछ जो प्रक्रिया होती है
उसमें वो नकाब नहीं उतारती है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है। वहीं दोस्तों, दैनिक जागरण अखबार की इस खबर को पढ़िए। खबर छपी है, उत्तर प्रदेश में अब कुत्तों की गिनती भी करेंगे शिक्षक, जिस पर जर्नलिस्ट राजेश साहू ने लिखा, और लोग कहते हैं कि शिक्षकों के पास काम ही क्या है। सरकार की नज़र में मास्टर साहब लोग ही तो असली ऑलराउंडर हैं, जो हर काम बढ़िया से कर लेते हैं। वहीं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। एक्सीडेंट और गाड़ियों में लगी आग की वजह से कितनों ने अपनों को खो दिया। अब तक सिर्फ 3 लोगों की ही शिनाख्त हो सकी है, जबकि 20 लोग अब भी लापता हैं। मोबाइल, लगेज और पहचान के दस्तावेज आग में जल जाने से लोग मजबूर होकर अपने अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। दोस्तों, मनरेगा नाम बदलने को लेकर कंचना यादव ने वीडियो शेयर किया है, इसे सुनिए। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। इस पर दोस्तों, कंचना यादव ने लिखा, मनरेगा के नाम बदलने पर मोदी सरकार का जस्टिफिकेशन सुनिए, और इस मूर्खता पर और सांसद ताल ठोक रहे हैं। देश की बर्बादी ऐसी ही की जाती है। बीजेपी और उसके नेता इसकी मिसाल हैं। दरअसल दोस्तों, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इस जगह मोदी सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पेश किया है। इस नए नाम में महात्मा गांधी का नाम शामिल नहीं है, जिसका अपोजिशन पार्टीज विरोध कर रही है। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के बारामूला के तेज गेंदबाज आकिब नबी हैं। IPL नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब को 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। इनका बेस प्राइस 30 लाख था। जब उनके नाम का अनाउंस हुआ, उसके बाद फैमिली मेंबर्स के साथ जश्न मनाते हुए इस खिलाड़ी का वीडियो वायरल हुआ। वहीं दोस्तों, PMO इंडिया ने पिक्चर शेयर किया और लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान और इथियोपिया के ग्रीन लेगेसी पहल के तहत पौधारोपण किया। अब दोस्तों, इस पर जर्नलिस्ट सोहित मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, नासिक में कुंभ के नाम पर जमीन हड़पने के लिए 1800 पेड़ों को काटने का फैसला लेने के बाद मोदी जी विदेश में पेड़ लगा रहे हैं। जब विदेश की हवा बेहतर होगी तभी तो हमें समझ आएगा कि हमारे देश की हवा कितनी खराब है। वहीं दोस्तों, अमेरिका में एप्स्टीन केस की फाइल कल खुलने वाली है। एप्स्टीन फाइल्स को आप एक ऐसी खुफिया किताब या डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें दुनिया के बेहद रईस और ताकतवर लोगों के काले कारनामों के सबूत छिपे हैं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक बहुत अमीर आदमी था, जो 2019 में जेल में मरा हुआ पाया गया था। उस पर आरोप था कि वह कम उम्र की लड़कियों की तस्करी करता था और उन्हें गलत कामों के लिए मजबूर करता था। अब दोस्तों, सवाल है कि फाइलों में क्या है। इन फाइलों में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स के रजिस्टर, फ्लाइट लॉग्स, उसके घर से मिले हजारों वीडियो और फोटो, फोन कॉल का रिकॉर्ड और उसके साथ घूमने वाले बड़े लोगों की सूची है। दोस्तों, इसकी चर्चा दुनिया भर में इसलिए भी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन फाइलों में दुनिया के कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और हस्तियों के नाम हैं, जिन्होंने एप्स्टीन के साथ वक्त बिताया था। अब दोस्तों, दुनिया भर की नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले कुछ दिनों में किन किन बड़े नामों का पर्दाफाश होगा, और ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि इसमें कुछ भारतीयों के भी नाम हो सकते हैं। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।